नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के कटार मिश्र गांव में। और आपको बता दें कि एक जमीन के नामे को लेकर के मामला प्रकाश में आया है। क्या है पूरा मामला हम इनसे खुद जानते हैं और इसकी सच्चाई क्या है अंत में वीडियो के आपको जरूर बताएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? कलावती। क्या मामला था? हमारे पति का दिमाग पागल होने के नाते सब लोग उनसे जमीन लेने का कोशिश कर रहे हैं। जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। कौन लोग? अरविंद। अरविंद कौन है? यादव। यादव है। हाँ। आप किस बिरादर के हैं? हम शर्मा हैं। शर्मा है। तो वो जमीन कैसे लिखा रहे हैं? अब हमारे पति को उन लोग लेके गए हैं। हम आज 3 दिन होगा हमें यहाँ कटार आने। अच्छा, कैसे जानकारी हुई आपको? हमें हमारे घर वाले फोन करके बताए हैं। तो बैनामा हो गया? नहीं, बैनामा नहीं हुआ और कोई कागज सही हो गया है, खाली बैनामा लिखना है। कहाँ है आपके पति? पता नहीं है। पता नहीं है? हाँ। आप जब गई वहाँ पे तो आपके पति जो वहाँ थे तहसील में? नहीं। आपके पति तहसील में नहीं थे? नहीं। तब कैसे जानकारी हुई कि आपके पति बैनामा कर रहे हैं? कैसे जानकारी हुई? हमारे पति को अरविंद ले जाके जबरदस्ती जमीन खेत लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता होगा आपके पति पागल हैं? हमें सूचना मिला तो हम आए हैं। आए हैं ये अलग बात है, लेकिन आपको कैसे पता है कि आपके पति पागल हैं? उनका दिमाग नहीं सही है। दवा वगैरह चल रहा है? हाँ, दवा चल रहा था। दवा बंद हो गया। दवा बंद हो गया? हाँ। हम लोग को हरदम मारते हैं, गरियाते। हमारे पास एक बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? डेविड। कितने बड़ा है? 21 साल का। 21 साल का। अच्छा, तो और भी इनके परिवार के हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर है? कटार में। अनिरुद्ध कौन है आपके? अनिरुद्ध हमारे देवर हैं। देवर। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सर वो पागल हैं। हम लोग को मारते पीटते हैं और क्या बोला जबरदस्ती अरविंद यादव और उनसे जबरदस्ती हम लोग के घर पर खाते पीते नहीं है। वो लोग अपना लेके किधर गए हैं, फुसला बहला के बहका के उनके औरत खाना बना के खिलाती पिलाती हम लोग के घर नहीं आते हैं। बुलाते हैं भी आते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या बोल रहे लिया के जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से फर्जी बनामा करा रहे हैं। हम लोग मतलब ये इधर उधर से सुने हैं तो हम लोग भाग के धनघटा गए। तो हम लोग उसको रुकवाने की कोशिश किए हैं। 112 नंबर फोन किए से मतलब सब लोग आप लोग रुकवा दीजिए। तो वहाँ पर हम लोग चौंकनी वहाँ लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुई। लड़ाई झगड़ा हुई? हाँ। थाना पे दरखास्त है? थाना पे पहले वो दरखास्त नहीं दिए, हम लोग घर पर चले आए। लड़ाई झगड़ा होती मतलब वहाँ 5 बजे तक। ये जो है आपके देवर कहाँ है? अब इतनी समय वो अरविंद अपने घर पर रखे हैं। अपने घर पर रखे? हाँ। उनकी औरत भी सवेरे आई है, धमकी भूटकी दे के गई है कि हम तो तुम लोग को बंद करवाएंगे, हाड़ गोड़ तोड़वा करके और सब लोग को बनवा के टंगवा देंगे। काहे बनवा के टंगवा देंगे? कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कौन दिया है? तो वही बोले हैं कि पैसा हम लोग को जानकारी नहीं है कि किसके हाथ में दिए हैं, किसके राय से दिए हैं। हम लोग को कौन पता है, कौन मोबाइल से दिए हैं कि बैंक से दिए हैं, हम लोग कुछ पता नहीं है। कितना पैसा दिए हैं हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, मांगते हैं कि हम 2,10,000 जब पैसा जब तक पाएंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, उनको हम जब तक खेत बाड़ी। कितना खेत है अनिरुद्ध के नाम? 3.5 बीघा 3.5 बीघा तो लगभग हो गए करीब। कितना लिखा रहे थे? 1 बीघा। 1 बीघा खेत। क्या रेट होगा इस समय यहाँ जमीन का? अब रेट मानी जैसे सर की मतलब मालूम है ये कि मतलब 2 मंडा के 10 लाख बीघा चला था। 10 लाख रोड पे चक्रोट पे। हाँ, 20 लाख बीघा। 20 लाख बीघा। हाँ। और 2,10,000 में लिखा होता है। हाँ, मालूम नहीं कि देना 2,10,000 के हमन के कोनो प्रूफ नहीं था। हाँ, केकरे जानकारी में देना, केकरे राय से देना, केकरे सामने लोग प्रूफ दिखावे कि मैं इतना पैसा दे ले, हमन के कुछ मालूम नहीं है। देखिए, और ये बच्ची है, इसको भी गाली वाली दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा। पूजा शर्मा क्या हुआ था उस दिन? क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। पूरा मामला उस दिन ये था कि
चाची हमारी एक दिन पहले आई थी, एक हफ्ता पहले, तो अरविंद यादव को पैसा देने के लिए मना की थी। पैसा देने के लिए मना की थी कि हमारे हस्बैंड को आप खाना मत खिलाइएगा, पैसा मत दीजिए। उसके पहले वो 80,000 पैसा दे चुके थे। 80,000 पैसा दे? हाँ, और हम लोग को उसके बारे में पता नहीं, वो झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि 80,000 दे चुके। हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं, ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, बस वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। तो चाची माफी मना करके गई थी कि आप ना पैसा दीजिएगा ना खाना खिलाएगा, लेकिन वो जोर जबरदस्ती से उनको घर अपने रखे हैं, फुसला बहला के खाना खिला रहे हैं और ना ही हमारे घर आने दे रहे हैं। अच्छा। ना छोटी चाची के घर जाने दे रहे हैं। हम लोग यहाँ बुलाते हैं, धमकी देते हैं। कल बड़ी हमारी चाची जिनके हस्बैंड है, वो फोन की थी कि हमारे पति को हमारे घर भेजिए, तो कह रहे हैं जब तक हमारी पैसा नहीं देंगी उनको हम मार देंगे, या तो हमारा पैसा दीजिए, यहाँ उनको हम बांध के रखेंगे, उनको आपके घर जाने नहीं देंगे। तो आपने दरखास्त दिया? हम लोग परसों गए थे कचहरी में, तो वहाँ ये लोग गायब हो गए, डर के भाग गए। उस पर हम लोगों को जब ये जाने कि हम लोग चले गए, हम लोग भी वहीं थे, तो ये लोग आए तो हमको गलत गलत बोलने लगे। तो हमने मतलब उनको बोला, हमको गाली उली देने लगे। तो हम बर्दाश्त नहीं किया। हमारी गलती ये है कि हम उनको मार दिए। किनको मार दिया? कलेश यादव को, गवाही देने गए थे। अच्छा। तो उनको हम मार दिए। तो ये लोग गांव में प्लान बना रहे हैं, हमको गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, अपने कानों से सुने हैं। और पापा को हमारे गाली दे रहे हैं, मम्मी को, और हमको पूरा मारने का प्लान बना रहे हैं ये लोग। अच्छा, आपने थाने पे दरखास्त दिया तो कोई सुनवाई हुई? सुनवाई मैं से फोन की थी कि जब तक आपकी चाची नहीं आएंगी हम कोई भी कार्रवाई नहीं आगे कर सकते हैं। हाँ, तो चाची तो आ गई? चाची आ गई। चाची कल आज गई थी थाने गई थी? आज नहीं गई थी, कल गई थी। अच्छा, कोई सुनवाई हुई? तो सर इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, अभी कुछ कार्रवाई आगे नहीं हुई। कुछ कार्रवाई आगे नहीं। तो यहीं पर और गांव के कुछ लोग हैं जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो मानसिक रूप से सही हैं या डिस्टर्ब। एक है भैया, क्या नाम पड़ी भैया? वीरेंद्र कुमार पाध्या। तो भैया जी, ये जो अनिरुद्ध शर्मा बाटे जी, हाँ जी, वो कैसन है? अब इन्हीं समय पागल है। पागल है? हाँ। अरे डर नहीं लग रहा आपको कहते हुए पागल? कहीं मार वो दे तो? हमको डर नहीं भैया। पागल है वो। इन्हीं समय जो उनको बोलिए पकड़ा जाले, कहीं भी बोले तो उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो उनसे बोला बंद कर दिया जाला। अच्छा, दवाई वाई चलते जान हो गई ना बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और भी हैं हमारे भाई साहब, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृपा शंकर। कृपा शंकर जी, अनिरुद्ध शर्मा को जानते हैं आप? जी। कितने दिन से जानते हैं? अरे हम उनको बचपन से जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। क्या स्थिति है उनकी? इस समय स्थिति तो उनकी बहुत ही खराब है, मानसिक रूप से पूरा विक्षिप्त हो चुके हैं। उनको खुद की अपनी खबर नहीं है, कब उनको दिन होता है कब रात होता है, किसे क्या कह देते हैं, क्या कर देते हैं। और वो अपने लोगों का और आसपास के लोगों का जीना दुर्लभ कर दिए, तो समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसे जो है उनका। तो ऐसी स्थिति में कोई बैनामा करा ले उनकी घूम को कैसा रहे? दरअसल ये तो ये पूरा नाजायज काम है और समाज के लिए बहुत बड़ा बुरा संदेश भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये है एक, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा ब्रह्मा सिंह नाम पड़ेगा। ब्रह्मा सिंह। ब्रह्मा सिंह जी, अनिरुद्ध शर्मा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। किसकी स्थिति में है इस समय? अरे इस समय तो पागल की स्थिति में है। पागल की स्थिति में? हाँ। तो पागल ब्रह्मा सिंह जी, इस तरह से आपके गांव में हो रहा है कि कोई बैनामा करा ले किसी पागल की जमीन, कैसा लग रहा है? तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब वो बैनामा करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बताइए दूसरा आदमी क्या कर सकता है? यही कर सकता है कि बोल सकता है, डांट सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बोलने डांटने पर गाली देने लगता है। अच्छा, कौन गाली देता है? अनिरुद्ध। अच्छा अच्छा, अनिरुद्ध गाली देते हैं। एक भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? शर्मा। शर्मा जी, अनिरुद्ध शर्मा को जानते हैं? भली बात ही जानते हैं। कितने दिन से? कम से कम 20 साल से जानते हैं। क्या स्थिति है उनकी? इस समय स्थिति मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटल डिस्टर्ब है। कभी सही रहते हैं, कभी मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, तो देखिए इस तरह से गांव वालों का भी बयान है कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जिन अनिरुद्ध शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, उनका घर भी आपको दिखा दें कि ये उनका घर है, यहीं पर वे रहते हैं। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से पंखा है, ये तोड़ ताड़ करके फेंके हुए हैं, उधर पंखा तोड़ा हुआ है,
ये उनका बक्सा है, ये उनका बिस्तर है। और दिखाएंगे कि उनका इलेक्ट्रिक बोर्ड देख लीजिए कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बोर्ड, शायद पावर सप्लाई इसमें नहीं है, फिलहाल ये बोर्ड लगा करके उजाला करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का बैनामा कराया जा रहा है और बड़े ही आसानी से दस्तावेज लिखा गया। यदि परिवार वालों को सही समय पर सूचना नहीं मिली होती तो अब तक उनके हाथ से उनका खेत निकल चुका होता। फिलहाल पर देखिए, मामला कुछ यूं है कि कटार मिश्र गांव निवासी अरविंद यादव एक अनिरुद्ध शर्मा हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनके परिवार वालों का कहना है कि काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा है और इन समय लगभग 1.5-2 माह से उनका इलाज बंद है, जिससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। और गांव के ही एक अरविंद यादव उन्हें बहला फुसला करके उनकी जमीन बैनामा कराने के चक्कर में धनघटा उप निबंधन कार्यालय पहुंच गए, जहां पर स्टाम्प पेपर लिखा गया, दस्तावेज तैयार हुआ और दस्तावेज तैयार होने के बाद इन परिवार वालों को किसी तरह से जानकारी हो जाती है और जैसे ही जानकारी होती है ये लोग आ जाते हैं और वो लिखा हुआ दस्तावेज रुक जाता है और बैनामा नहीं हो पाता। फिलहाल इनके परिजनों का यह भी कहना है कि अरविंद यादव इनके पति को बंधक बना करके अपने घर रखे हुए हैं, अभी तक उन्हें छोड़े नहीं हैं और इन्हें बार बार धमकी भी दी जा रही है। धमकी ये दी जा रही है कि जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बंधक बनाए हुए पति को छुड़ाने के लिए ये उनकी पत्नी कलावती धनघटा थाने पर तहरीर भी दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह से जमीन को बैनामा करा लेना कहाँ तक उचित है आप खुद जानते हैं, और शासन प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है यह भी हम आपको बताएंगे और इस मामले में क्या होता है अंत तक जाने का जरूर प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।